ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। उपाध्याय शोक सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांधाम लघु संवेद शिखर क्षेत्र श्री पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान पारसनाथ का दिव्य संभूषण लगा हुआ है। जो भगवान की वाणी खिरी वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार रत्न श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावकों के आचरण का, श्रावकों की चर्या का, श्रावकों के व्रतों का, मूल गुणों का, प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर जो है 6वां अध्याय चल रहा है, संलेखना अधिकार, जिसमें जो है उसकी विशेषताओं का वर्णन चल रहा है। कल हमने शाश्वत जो सिद्ध होते हैं उनके बारे में जाना था। कल हमने यहाँ पर कल्प काल के बारे में भी जाना था। कल्प काल क्या होता है तो बताया गया था कि जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को एक कल्प काल कहते हैं, और जो एक बार मुक्ति अवस्था को प्राप्त हो जाता है फिर वह परिवर्तन नहीं हो करता, फिर वह अनंत समय तक वहीं पर स्थित रहता है और अनंत गुणों से सहित परम आनंद में शाश्वत विराजमान रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने जाना था। आप यहाँ पर आज बता रहे हैं 134वें नंबर के श्लोक के माध्यम से त्रिलोक चूड़ामणि, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, कर्मों से रहित हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? त्रिलोक, तीनों लोक के जो है चूड़ामणि। जैसे महिलाएं होती हैं और महिलाओं की जो है जो बाल होते हैं उन बाल में जो है चूड़ामणि में लगाते वो जो गजरा आदि और भी जो भी होते हैं बालों में लगाते हैं, तो वो अपनी जो है शिखा चोटी में लगाते हैं। तो उसी प्रकार तीन लोक के जो चूड़ामणि हैं वो कौन होते हैं? वो कर्मों से रहित सिद्ध भगवान होते हैं। तो कैसे होते हैं तो उसके लिए बता रहे हैं। निश्रेय समाधि पन्ना, निश्रेय समाधि समाधि समधि, छोटा है ना, समधि, निश्रेय समधि पन्ना, त्रिलोक शिखा मणि श्रियम। पढ़ो। दधते
दधते निष्कट्टिका निष्कट्टी कालिका छवि चामी कर भासुरात माना। ठीक है ना। निश्चय समधिपन्ना समाधि नहीं समधि निश्चय समधिपन्ना त्रैलोक शिखामणि श्रियं ददते मणि श्रियं ददते निष्कट्टी कालिकात का बड़ा है ना कालिकात काच हाँ छवि अलग। ठीक है ना। कालिकात छवि चामी कर भासुरात माना। ठीक है ना। एक बार पुनः पढ़ेंगे पूरी पढ़ेंगे हम उसको आपको पढ़ना है। निश्चय समधिपन्ना त्रिलोक शिखामणि श्रियं ददते श्रियं ददते निष्कट्टिका निष्कट्टी कालिकात छवि चामी कर भासुरात माना। ठीक है ना। पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं पूरी पढ़ूंगा फिर आपको पढ़ना है। निश्चय समधिपन्ना त्रैलोक शिखामणि श्रियं ददते निष्कट्टी कालिका छवि चामी कर भासुरात माना। निष्कट्टी काली छवि कालिकात छवि चामी कर भासुरात माना। एक बार पुनः दोबारा पढ़ो। अरे ऊपर से पढ़ो। निश्चय समधिपन्ना त्रिलोक हाँ दधते हाँ निष्कट्टी कालिकात छवि देख के पढ़ो। चामी कर हाँ भासुरात माना। ठीक है ना। तो अब इसको बार बार पढ़ेंगे आ जाए। तो यहाँ बोल रहे हैं अन्वयार्थ। निष्कट्टी कालिका छवि कट्ट कालिमा से रहित जो सिद्ध भगवान है कैसे हैं। किट्ट कालिमा जो कर्म की कालिमा है वो किट्ट अपन देखते बर्तनों में कीट निकलती है कहते हैं तो उसको किट्ट कालिमा है। अपन कभी जो मिठाई बना रहा है कुछ ही बना रहे हैं उसमें से वो निकलती कालिमा निकलती है। बूरा बनाते हैं तो उसमें भी जो है कट्टी माँ से निकलती मेल निकलते ना तो मेल। तो इसी प्रकार यहाँ कट्टी कालिमा से रहित कांतिमान और चामी कर भासुरात माना स्वर्ण सदृश जिनका स्वरूप स्फुरायमान। जैसे सोना को तपाते हैं तो उसमें कट्टी माँ निकल जाती है कालिमा और सोना शुद्ध सोना हो जाता है और चमकदार। चांदी है चांदी को तपाते हैं तो उसकी कालिमा जो होती है उसको निकल जाती है और शुद्ध चांदी हो जाती है। तो इसी प्रकार सिद्ध भगवान भी जो है वह कर्म रूपी कालिमा से रहते हैं कांतिमान और कांति से सहित स्वर्ण सदृश। जैसे स्वर्ण होता है कांतिमान होता है यदि कीचड़ में भी डाल दोगे ना तो भी वो चमकेगा ये सोना। तो ऐसे स्वर्ण सदृश जिसका स्वरूप स्फुरायमान हो रहा है चमक रहा है। निश्चय समधिपन्ना ऐसे मोक्ष सुख को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी। क्या क्योंकि पहले अपन जान चुके हैं
एक जो है निःश्रेयस, एक अभ्युदय, ये दो सुख जाने थे। अभ्युदय सुख मतलब स्वर्ग सुख, और निःश्रेय सुख मोक्ष सुख। तो ऐसे जो है मोक्ष सुख को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्टि त्रिलोक शिखामणि श्रियम ददते, तीन लोक के अग्रभाग चूड़ामणि की शोभा को धारण। जैसे चूड़ामणि ऊपर होता है ना सिर के ऊपर, उसी प्रकार जो है लोक सिद्ध भगवान भी लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला में विराजमान है। शब्दार्थ निःश्रेयसम मोक्ष सुख को अधिपन्ना प्राप्त हुए त्रिलोक, तीन लोक शिखा माने अग्रभाग पर, छोटी कहाँ होती है ऊपर है, तो वो क्या है अग्रभाग। मणि माने दैदीप्यमान, रत्न, श्रियम माने शोभा को, ददते धारण करते हैं, निष्किट मतलब कीट रहित। क्या है ये, क्या निकल गई, किसी को फोड़ा होता है तो क्या होता है, फोड़ा कब तक ठीक नहीं होता है, जब तक उसकी कीट ना निकल जाए, तब तक उसको जो है गांठ सी पड़ जाती है। हाँ कीट निकल जाए तो बिल्कुल सब बिल्कुल आराम हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जब हम बर्तन आदि में तो पूरा कीट निकल जाए चीज निकल जाते हैं, सब बिल्कुल क्या होता है साफ हो। आज पप्पू जी सुबह मार्जन कर रहे थे भगवान पालन, जो भी मैल लग गया था उससे धोया, मतलब जो लौंग आदि से पूरी कट्टिका निकल गई। तो ऐसे जो है क्या है मोक्ष को प्राप्त हुए तीन लोक के अग्रभाग पर दैदीप्यमान रत्न शोभा को धारण करते हुए, निष्कट्टी माने कीट रहित, कालिकात कालमा रहित, जब कीट निकल गई तो कालमा से भी रहित, छवि माने कांतिमान, चामीकर स्वर्ण भासुरहा प्रकाशमान, आत्मानहा स्वस्वरूप, ऐसे वह सिद्ध भगवान होते हैं। विशेषात अनाद्यकालीन कर्म श्रृंखलाओं से मुक्त, हम सभी क्या हैं अनादि काल से प्रत्येक जीव कर्मों से जो है श्रृंखला से जकड़ा हुआ है, लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हो गए, जो अनादिकालीन कर्म श्रृंखलाओं से मुक्त हुए, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, निर्गंध दीक्षा को धारण किया, तपस्या की, ध्यान किया, और उससे वो मुक्त हुए। और क्या हुआ, जब कर्मों से मुक्त होते हैं तो परम पद, कौन सा पद, परमात्म पद, परम पद जो श्रेष्ठ पद होता है, ऐसे उस परमात्म परम आत्मा का जो पद है, जो परमात्मा जिसे कहते हैं, ऐसे उस पद को प्राप्त होने वाले सिद्ध प्रभु मोक्ष अवस्था, किसमें, मोक्ष अवस्था में विभाव परिणति रूप, क्या है, जितनी भी विभाव परिणति, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह राग द्वेष मोह आदि ईर्ष्या द्वेष, ये सब क्या है, ये सब जो विभाव परिणति हैं। तो ऐसी विभाव परिणति रूप कट्टी का विमा अर्थात ज्ञाना वर्णादि द्रव कर्म, राग देशादि भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म से रहित होकर अनंत गुण रत्नों से दैदीप्यमान, कुंदन से भी खरे, कैसे हैं, कुंदन से भी खरे शुद्ध स्वरूप को प्राप्त, कोटि सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले, जैसे एक सूर्य हो जाता कितना प्रकाश हो जाता है, और जहां करोड़ों सूर्य निकल जाए तो उसकी प्रभा तो कितनी होगी, लेकिन भगवान की जो प्रभा होती है उससे भी करोड़ों सूर्यों से भी अधिक उसकी जो प्रभा होती है। तो कोटि सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले दिव्य विशेष परमानंद स्वरूप में लीन, कैसे में, हम लोग तो संसार के सुखों में नहीं होते, लेकिन वो परमानंद आत्मा का आनंद रूप में जो इसमें लीन लोक के अग्रभाग पर विराजमान त्रिलोक चूड़ामणि, कैसे हैं, त्रिलोक तीन लोक के चूड़ामणि सदृश श्रेष्ठतम सुशोभित होते हैं। परिभाषा निःश्रेय समाधिपन्ना, समाधिपन्न संसार से परे, बोले जहां संसार है वहां मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष वहां संसार नहीं है। तो संसार से परे मोक्ष अवस्था को प्राप्त जीवों को निःश्रेय समाधिपन्न कहते हैं। क्या,
जहां पर जो है संसार से परे मोक्ष अवस्था है, ऐसी उस अवस्था को प्राप्त जीवों को निश्चेषपन्न, कैसे हैं, निश्चेष जो है समाधिपन्न उनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो संसार से परे हो गए हैं और मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गए। त्रिलोक त्रिलोक शिखामणि, 3 लोक के अग्रभाग, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक हैं, नीचे सबसे नीचे अधोलोक, उसके बाद मध्यलोक और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक के भी अग्रभाग पर विराजमान सिद्ध भगवान को त्रिलोक शिखामणि कहते हैं। 3 लोग ऊपर, हाँ, 3 लोक के ऊपर जो अग्रभाग पर जो है, जैसे वो है शिखामणि, उनको निष्कट्टिकालिमा। अब वो कैसे हैं? जो कट्टिमा, कालिमा से रहते हैं, कर्म रूपी कालिमा। और कर्म रूपी कालिमा मैंने पहले ही बताया था, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक द्रव कर्म, एक भाव कर्म और एक नो कर्म। द्रव कर्म जो है वो मुख्य रूप से 8 हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये द्रव कर्म। भाव कर्म कितने हैं? बोले द्रव कर्म तो केवल 8 ही हैं, लेकिन भाव कर्म बोले अनेक प्रकार के। क्यों? क्योंकि भावों की गिनती नहीं है। भाव तो जितने प्रकार के भाव उतने प्रकार के कर्म हो गए, असंख्य, अनंत भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। तो इसलिए भाव कर्म की कोई गिनती नहीं है। इसी प्रकार अपन जब हिंसा की बात करते हैं, द्रव हिंसा के 4 भेद हैं, लेकिन भाव हिंसा के अनंत भेद हैं, असंख्य संख्या असंख्य अनंत भेद हैं। क्यों? क्योंकि भावों की गणना कभी हम एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, भाव हो जाते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ बोले हैं निष्कट्टी कालिमा, मतलब द्रव कर्म जो ज्ञाना बना दिया 8 कर्म, भाव कर्म अनेक प्रकार के, राग द्वेष आदि, और नो कर्म जो 3 शरीर 6 पर्याप्ति, क्या है? ये नो कर्म है। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति कितने हो गए? 9 कर्म हो गए, ठीक है ना। तो इन सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्ध स्वरूप को निष्कट्टी कालिमा कहते हैं। जो निस माने विशेष रूप से, कट्टी कालिमा से रहते हैं, ऐसे वह सिद्ध भगवान होते हैं। मोक्ष स्वरूप को किसकी उपमा दिए हैं? तो मोक्ष अवस्था को परम पवित्र स्वरूप को कट्टी कालिमा रहित कांतिमान। बोले जब सोने को तपाया जाता है तो 16 ताव दिए जाते हैं, अगर 15 ताव दिए गए तो अभी पूर्ण शुद्ध नहीं है। उसी प्रकार हमारे अगर 7 कर्म क्षय हुए तो अभी हम पूर्ण रूप से जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त, जब पूरे 8 कर्म नष्ट होंगे तब वह उस शुद्ध अवस्था को निष्कट्टिमा कालिमा को रूप प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में परम पवित्र स्वरूप को निष्कालिमा किट कालिमा रहत कांतिमान स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण की उपमा दी गई। भगवान कैसे होते हैं? जैसे शुद्ध सोना 16 ताव दिया जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जब 8 कर्मों से रहते तो वो भी सिद्ध भगवान भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे मोक्ष रूप को शुद्ध सोने की उपमा दी गई। मोक्ष सुख प्राप्त जीवों की उपमा किससे दी जाती है? तो यद्यपि सिद्ध भगवान उपमातीत हैं, सिद्ध भगवान की हम उपमा नहीं दे सकते हैं। हम जितने भी संसार की वस्तुएं उनकी तो उपमा दे सकते, ये कैसा है, इसके जैसा होता है, ये इसके जैसा होता है, लेकिन सिद्ध भगवान को किसी की उपमा हम, क्योंकि उनके सामने सारी उपमाएं फीकी हैं। तो इसलिए यद्यपि सिद्ध भगवान उपमातीत है, फिर भी जो है जो लेखक होते हैं ना कोई उपमा फिर भी देते हैं। तो सिद्ध भगवान यद्यपि उपमातीत हैं, फिर भी लोक के अग्रभाग पर विराज होने से अपेक्षा उनको त्रिलोक चूड़ामणि, कैसे की उपमा दी है? त्रिलोक चूड़ामणि की उनको उपमा दी है। जैसे चूड़ामणि रत्न होता है, ऊपर होता है, सिर के ऊपर होता है, जूड़े में होता है, उसी प्रकार भगवान भी जो लोक के अग्रभाग में होते हैं। मुक्तात्माओं के सुख की तुलना किस लौकिक सुख से की जा सकती है? तो जो मुक्त भगवंत हैं
सिद्ध भगवान है, मुक्त आत्मा है, जो कर्मों से मुक्त आत्मा है, ऐसे राग द्वेष से मुक्त आत्मा है, जो दोषों से 18 दोषों से मुक्त आत्मा है। तो ऐसी वह मुक्त आत्मा सिद्ध भगवंतों मुक्त आत्मा को प्राप्त परम सुख, कौन सा सुख है? परम सुख अनुपमेय, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसी परम उत्कृष्ट अनुपमेय, जिनकी कोई उपमा नहीं है। अतः मुक्त जीवों के परमानंद की तुलना किसी भी इंद्रिय जन सुख से नहीं की जा सकती। सारे दुनिया के जितने भी सुख हैं उसको एक तराजू पर रख दिया जाए और सिद्धों का एक क्षण का सुख, वो क्या है? 3 लोक के सुख से वो जो है श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए इंद्रिय जन की सुख की तुलना इंद्रिय जन जो सुख से नहीं, जो परमानंद की परम सुख है, उत्कृष्ट सुख है, अनंत सुख है, उसकी तुलना इंद्रिय जन सुख से नहीं की जा सकती है। क्योंकि सिद्धों का जो सुख है वो कौन होता है? वो अतीन्द्रिय सुख होता है। लेकिन संसारी हम सभी जीवों का सुख जो है इंद्रियजन होता है, और इंद्रियजन जो सुख होता है वो क्षणिक होता है, और आत्मा से जो उत्पन्न होता है सुख वह जो है जो अनंतमय होता है, अप्रमेय होता है, उसकी जो है किसी प्रकार से तुलना उपमा आदि नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमें इसको जानना चाहिए कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, मुक्त आत्मा कैसे होते हैं। तो जो परम सुख अनुपमेय है, ऐसे उस मुक्त आत्मा के जीवों की जो परम आनंद की जो तुलना किसी भी इंद्रिय सुख से नहीं की जा सकती है। ऐसा वह सुख होता है जो एक बार सुख प्राप्त हो जाता है, वह सुख अनंत अनंत काल तक वह सुख रहता है। हम सभी को जो है ऐसे उस सुख को पाने के लिए हर समय हर दम उसका प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। और एक बार वो मिल गया तो फिर वो अनंत अनंत समय तक वह हम उस सुख में लीन रहेंगे, जहाँ दुख का जो है बिल्कुल नाम नहीं, निशान भी नहीं है। क्योंकि जो दुख होते हैं वो कर्म के उदय से होते हैं, लेकिन जब वह सुख जो प्राप्त हुआ कर्मों के क्षय से हुआ, और जब कर्मों के क्षय से सुख प्राप्त हुआ तो दुख का जो है जब क्षय होता है तभी सुख की प्राप्ति होती है। हम सभी ऐसे उस शाश्वत सुख को पाने का प्रयास करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।